तो माशाल्लाह आप देख सकते हैं कितना प्यारा कलर आ चुका है, हल्का हल्का लाइट ब्राउन आ चुका है। थोड़ा सा ना ब्राउन ऑन करेंगे। दूसरी साइड को अब करते हैं चेंज। तो इसको ऊपर वाली साइड को हम थोड़ा सा। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है प्यारे दोस्तों, आप सब ठीक होंगे। आज का व्लॉग करते हैं शुरू। आज मैं आपको तला हुआ नान बनाना सिखाऊंगा जो कि बनने में बिल्कुल इजी और चटपटा और मज़ेदार होगा। तो लेट्स चलते हैं किचन में, फिर मिलते हैं आपसे। तो एक लेते हैं बोल, इसमें ऐड करते हैं 3 से 4 अदद कटे हुए दरमियाने साइज की ना मैंने आलू कटिंग कर ली हुई थी। ये साइज बिल्कुल ब्रिक साइज की मैंने कटिंग की है, 3 से 4 अदद। तो अब मैं इसमें ऐड करूंगा 3 से 4 अदद कटी हुई सब्ज़ मिर्ची। तो अब मैं इसमें ऐड करूंगा एक दरमियाने साइज का कटा हुआ प्याज, वो भी आपने ब्रिक कटिंग करनी है उसकी। तो अब मैं इसमें ऐड करूंगा थोड़ा सा कटा हुआ धनिया। तो अब मैं इसमें ऐड करूंगा 1 टीस्पून नमक, हाफ टी स्पून लाल मिर्च, हाफ टी स्पून हल्दी और हाफ टी स्पून हम ऐड करेंगे देगी मिर्च इसमें। तो 1 टेबल के करीब मैंने धनिया ले लिया था, सूखा हुआ धनिया। तो अब इसको मैं थोड़ा हाथ के साथ मैश करूंगा ताकि इसका फ्लेवर और खुशबू इसके अंदर ऐड हो जाए। तो अब 1 कप जो है ना वो मैं बेसन जो है ना वो ऐड करूंगा। अब मैं थोड़ा इसको प्रेस करता हूँ ताकि थोड़ा जो बेसन है ना वो हमारा नीचे चले जाए। तो इसमें 1 कटोरी के बराबर हम पानी थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे। तो मैंने मिक्स कर लिया था बेसन, सभी मिर्चें वगैरह जो मैंने कुछ ऐड किया है इसको मैंने। अब आपने जब भी नान बनाना है ना, तला हुआ नान, तो आपने ज़्यादा थिक नहीं रखना, थोड़ा सा पतला मटीरियल रखना है ताकि इससे ये होगा जो थिक होगा वो साथ चिपकेगा तो साथ ही उतर जाएगा। तो अब करते हैं फ्लेम ऑन। तो अब इसके ऊपर हम रखते हैं अपनी, अब इस पे हम अपनी कढ़ाई रखते हैं। तो इसमें थोड़ा सा घी और ऐड करते हैं। खाने में मैं, आप देखते होंगे खाने में मैं ऑयल यूज़ करता हूँ और फ्राई वगैरह के लिए मैं घी यूज़ करता हूँ क्योंकि घी ठीक है फ्राई के लिए। तो अब इसको लेते हैं गरम। हमने छोटी छोटी प्लेट ले ली। तो जो तंदूरी रोटी थी वो मैंने लगवा कर रखी हुई थी, तो अब वो लेते हैं, इसको रखते हैं इसके ऊपर। तो बिस्मिल्लाह, इसको इसके ऊपर लगाते हैं। इस तरह तो नहीं लगेगी, थोड़ा हाथ का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो आपने ये जो मटेरियल है ना जो मैंने बनाया था, ये आपने पूरे जो नान है ना रोटी वाला उसके ऊपर लगा देना। तो तब तक हमारा घी भी हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं माशाल्लाह कितना प्यारा है। तो घी हमारा हो चुका है, अब इसको करते हैं फ्राई। तो अब इसको करते हैं इसमें ऐड। बिस्मिल्लाह।
हमारे पास एक और नान मौजूद है। अब इसको भी इसके ऊपर भी लगाते हैं मटेरियल। तो अब इसको पूरे नान के ऊपर फैला के लगाएंगे ताकि ये पूरा जो नान है ना हमारा कवर हो जाए इसके साथ। अच्छे से आपने फैला के लगाना है इसको। तो ये भी हमारा ऑलमोस्ट लग चुका है। तो अब दूसरा हम देखते हैं। तो अब करते हैं इसकी साइड चेंज। तो माशाल्लाह आप देख सकते हैं कितना प्यारा कलर आ चुका है। हल्का हल्का लाइट ब्राउन आ चुका है। थोड़ा सा ना ब्राउन होल करेंगे। दूसरी साइड को अब करते हैं चेंज। तो इसको ऊपर वाली साइड को हम थोड़ा सा, तो ऑलमोस्ट हमारा आप देखते हैं अच्छे से हो चुका है गोल्डन। तो अब इसको निकालते हैं। तो आपने अच्छे से ना इसका ऑयल या घी जिसमें भी आप फ्राई करेंगे अच्छे से निकालना आपने इस तरह करके। तो आपने पेपर रख लेना नीचे किसी भी बर्तन वगैरह में। जब आप डालें तो बर्तन रख लें ताकि जो ऑयल वगैरह ना वो उस पेपर के ऊपर लगे। आप बटर पेपर भी यूज़ कर सकते हैं, दूसरा पेपर भी यूज़ कर सकते हैं। तो अब इसको देखें। माशाल्लाह देखें कितना प्यारा कलर आया। तो अब हम अपना दूसरा नान जो है ना फ्राई होने के लिए इसको ऐड करेंगे। आपने जब फ्राई करने ना तब इसको ऐड करके ना घी में डाल के तो आपने हल्का हल्का सा प्रेस करना है। तो दोस्तों इस तरह हमने दूसरा भी अपना जो नान था ना फ्राई हुआ उसको निकाल लिया। तो अब इसके ऊपर हम चाट मसाला ऐड करेंगे। तो हल्का हल्का चाट मसाला ऐड कर दिया हमने इसके ऊपर। दोस्तों चाट मसाला हमने ऐड कर दिया था। अभी पर इसको करते हैं टेस्ट। तो अब करते हैं इसको टेस्ट। बिस्मिल्लाह। आप देख सकते हैं काफ़ी क्रंची क्रंची बना है। तो ये मैंने बनाई थी सॉस। तो अब करते हैं इसको टेस्ट। बिस्मिल्लाह। मज़ेदार है। निकल लेते हैं और बाइट। चाट मसाला जो ऊपर लगा है ना इसकी वजह से ना काफ़ी प्यारा टेस्ट आ रहा है यार, काफ़ी मज़ेदार। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। मेरी वीडियो पूरा देखा करें ताकि आप लोग कोई चीज़ मिस ना कर सकें। जैसे जैसे मैं रेसिपी बनाता हूँ वैसे वैसे आप घर पर ट्राई करें किया करें और फिर कमेंट बॉक्स में मुझे लाजमी बताया करें कि कैसी बनी है। तो अभी तक आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं जो भी वीडियो बनाता हूँ, जो भी खाना बनाता हूँ वो सब आप लोग देख सकें और वैसे आप घर पे ट्राई कर सकें। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो लास्ट में यही मैं कहना चाहूँगा कि फ़लस्तीन के मुसलमानों के लिए दुआ लाजमी किया करें, 5 वक्त की नमाज लाजमी पढ़ा करें, दुआ में याद रखें।